नमस्कार, स्वागत है जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर आप सभी का। आज के इस वीडियो में महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानेंगे जो उनके जीवन की कई घटनाओं को बताते हैं। उनके जीवन पर आधारित प्रश्न है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलते हैं, पहला प्रश्न हमारा है, सत्य के प्रयोग की रचना। सत्य के प्रयोग की रचना की तिथि क्या है? तो सत्य के प्रयोग की रचना की तिथि जो है वो 25 नवंबर 1925। सत्य के प्रयोग जो एक पुस्तक थी, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो इसकी जो तिथि थी इस रचना की वो थी 25 नवंबर 1925। पहला प्रश्न का हमारा उत्तर है 25 नवंबर 1925, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी के जन्म के 4 सन दिए गए हमें, 69, 79, 89 और 99। तो 69 में जन्म हुआ था और बाकी ये जो 2 अक्टूबर की जो तिथियां हैं समान है। तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी कुटुंब किस समुदाय से था? तो गांधी कुटुंब थे वैष्णव, शैव, पारसी, हरिजन। तो गांधी कुटुंब वैष्णव समुदाय से थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बचपन में मोहनदास को कौन सा नाटक प्रभावित कर गया था? तो हमारे ऑप्शन है हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार, अभिज्ञान शाकुंतलम और अंधेर नगरी। तो बचपन में जो मोहनदास को प्रभावित करने वाला नाटक था वो था हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबाई, पुतलीबाई, राधाबाई और रंभाबाई। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबाई। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, मोहनदास के गलत मित्र ने किसको श्रेष्ठ बताया था? ऑप्शन नंबर जो हमारे 4 है, ए सिगरेट, ब शराब को, स चोरी को, द मांसाहार को। तो मोहनदास के जो गलत मित्र था उन्होंने मांसाहार को श्रेष्ठ बताया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा द है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम मार्ग किसे माना? ऑप्शन नंबर जो हमारे 4 दिए गए हैं, पहला है वाल्मीकि कृत रामायण को, तुलसीदास कृत रामायण को, गीता को, महाभारत को। तो जो महात्मा गांधी ने भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम मार्ग बताया है, माना है, वह है तुलसीदास कृत रामायण को, जो ऑप्शन नंबर हमारा ब इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, विलायत में महात्मा गांधी के जीवन पर किस ग्रंथ का प्रभाव पड़ा? तो बाइबल, कुरान, रामायण और श्रीमद् भागवत गीता। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वह होगा श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन नंबर 10 सही आंसर होगा इस प्रश्न का। तो विलायत में जो महात्मा गांधी के जीवन पर श्रीमद् भगवत गीता का प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कौन सी तिथि को बैरिस्टर बने थे? मतलब उन्होंने वकालत की पढ़ाई किस तिथि को पूरी की थी या वकील बने थे? वो तिथि है 10 जून 1891 को महात्मा गांधी वकालत की परीक्षा में पास हुए थे। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 9। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में कौन से रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित और अपदस्थ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका का कौन सा रेलवे स्टेशन था जहां गांधी जी को अपमानित किया गया था? जोहान्सबर्ग, डरबन, पीटर मैरिट्सबर्ग और टॉल्स्टॉय। तो इनमें से है ऑप्शन नंबर स पीटर मैरिट्सबर्ग। इस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को अपमानित और अपदस्थ किया गया था। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 11, महात्मा गांधी को पहला कारावास कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी जी को पहला जो कारावास हुआ था, तो गांधी जी को पहला कारावास हुआ था जोहान्सबर्ग में, जो 10 जनवरी 1908 को हुआ था। और उन्हें 2 माह का कठोर कारावास हुआ था। 2 माह का कठोर कारावास हुआ था। और ये किस वजह से हुआ था? इन्होंने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी दक्षिण अफ्रीका में 1906 में
भारतीयों के लिए अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के लिए सत्याग्रह किया था, के लिए सत्याग्रह। इस सत्याग्रह करने की वजह से इन्हें 10 जनवरी 1908 को 2 माह का कठोर कारावास हुआ। प्रश्न संख्या 11, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जो और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें अमृतसर पंजाब में ये जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। जनरल डायर ने लोगों पर गोलियां चलवाई थी इसमें। यह प्रश्न संख्या 12। किस कारण, प्रश्न संख्या 13, किस कारण गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका जो कारण था, मुख्य कारण था, यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। इस वजह से महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। ये दोबारा बतानी पड़ेगा। किस कारण गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका जो आंसर है, कैसर ए हिंद की उपाधि उन्होंने लौटा दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इस वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था, इस वजह से गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। प्रश्न संख्या 14, महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर है, महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन संघ की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 14 का आंसर है। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक बनाने का विरोध किया था? तो महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा थी उसके अंदर कुल 384 किमी की दूरी तय की थी और उन्होंने नमक बनाने के खिलाफ ये यात्रा की थी। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 16 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 में। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। प्रश्न संख्या 17। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र किस जन आंदोलन में दिया? तो इसका जो आंसर है, ये भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का मंत्र दिया था, या करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न संख्या 18 जिसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का मंत्र किस जन आंदोलन में दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? तो गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा दिवस। प्रश्न संख्या 19 का आंसर है अहिंसा दिवस। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो गांधी जी की मृत्यु हुई थी सन 1948 में। गांधी जी की मृत्यु सन 1948 ईस्वी में हुई थी, जो नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई उनकी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किसके विरोध में किया था? तो गांधी जी ने जो पहला अपना सत्याग्रह किया था वो ट्रांसवाल में एशियन अधिनियम के विरोध में किया था। ट्रांसवाल में एशियन अधिनियम के विरुद्ध, एशियन अधिनियम के विरोध में किया था इन्होंने, विरोध में। तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो ट्रांसवाल के एशियन अधिनियम के विरोध में किया गया। अगला प्रश्न है, गांधी जी के विचार में भारत में निर्धनता का मुख्य कारण है? तो गांधी जी के विचार में भारत में मुख्य निर्धनता का कारण जो है धन का असमान वितरण, धन का
असमान वितरण। प्रश्न संख्या 22 का आंसर है। अगला प्रश्न है, अपरिग्रह का अर्थ है। अपरिग्रह का अर्थ क्या है? अपरिग्रह का अर्थ जो होता है, आवश्यकता होने पर ही वस्तुओं का उपभोग करना। आवश्यकता होने पर ही वस्तुओं का उपभोग करना। अपरिग्रह का जो अर्थ होता है वो होता है कि जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता हो तभी उस वस्तु का उपभोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार धर्म क्या है? तो गांधी जी के अनुसार धर्म है सत्य का आचरण। सत्य का आचरण, यह है प्रश्न संख्या 23 का आंसर, सत्य का आचरण। हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, साध्य और साधन में वही संबंध होता है जैसे बीज और वृक्ष में। बीज और वृक्ष, इन दोनों के मध्य जो संबंध होता है वही साध्य और साधन में संबंध होता है। तो आज के इस वीडियो में महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित 25 जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं आपको। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।